Welcome to MDC Learning. Students, today I'm going to teach you the subject Financial Accounting, and the topic which we are learning is buyback of shares. Chalo, let's read the problem, understand the problem, and then start solving it. Okay, students, chalo, let's read it. This is problem number 6. Following is the balance sheet of Created Limited as on 31st March 2013. Now see, equity share you're having 3 lakhs, preference share you're having 1 lakh, security premium 1 lakh, general reserve 1 lakh, profit and loss account 1 lakh, debentures 8 lakh, trade payable 5 lakhs. Fixed asset is 9 lakhs, investment is 1 lakh, bank balance is 10 lakhs 50,000. Keeping in view all the requirement, legal requirement, ascertain the maximum number. क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अ क्रिएटिव कैन बाय बैक एट द रेट ऑफ ₹30 बीइंग द करंट मार्केट प्राइस. देखो आपको क्या बोला है, आज की तारीख का करंट मार्केट प्राइस ₹30 है, तो हम ₹30 में बाय बैक कर सकते हैं. तो हम कितना बाय बैक कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर. मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, मैंने आपको बोला ना, मैक्सिमम मतलब ऊपर, मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा. आर यू गेटिंग इट? अब देखो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, द ऑफर प्राइस इज गिवन, yes or no, so you have to now find the numbers of shares which the company can buy back. Okay, ये आपको अक्टूबर 2014 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था. तो आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया, डू यू रिमेम्बर इट? आपको क्या करना है, वो प्रोफॉर्मा वैसे के वैसे कॉपी करके बना लेना है. यस यस, आपको ऐसे के ऐसा प्रोफॉर्म बना लेना है. आपका सिर्फ ये ऊपर का एक लाइन जो होगा वो नहीं होगा, होगा लिखा है तो भी बात आप लोग के कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन द ऑफर प्राइस इज गिवन. एम आई करेक्ट? नाउ देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सोर्सेस. एम आई करेक्ट? सो वेयर इज माय बैलेंस शीट? हियर इज माय बैलेंस शीट. देखो सोर्सेस में मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग अ सिक्योरिटी प्रीमियम इज माय सोर्सेस. माय देखो ये तीन ही है, मैंने आपको बोला ना, आपको हमेशा ये तीन चीजें दिया गई होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. देखो तीनों दिया है, 1 लाख रुपीज. एम आई करेक्ट? सो आपको क्या करना है, ये तीनों को हमारे फॉर्मूला के अंदर अटैच करना है ना. देखो जनरल रिजर्व भी मेरे पास है 1 लाख, करेक्ट. इस बार देखो सभी चीज 1-1 लाख रुपया है. हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 1 लाख है. अब देखो ये टोटल रिजर्व एंड सरप्लस बोलो बच्चों कितना हो रहा है आपका, 3 लाख है ना. कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है ना बच्चों, है आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है. सो आपका ये एक पहली चीज मिल गई है जो 3 लाख है. ओके, ये 3 लाख मैंने आपको बोला ना, ये सब इंपॉर्टेंस रहने वाला है. सो ये 3 लाख मिल गई है. उसके बाद आपको क्या बोला है, देखो सेकंड में आपको क्या मांगा है, 25% ऑफ ओन कैपिटल. यहाँ पे है शेयर कैपिटल रिजर्व. अब ये शेयर कैपिटल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको यहाँ पे क्या आएगा, यू विल हैव इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, है ना. इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर, दोनों शेयर्स आएंगे. एम आई करेक्ट? चलो हम हमारे क्वेश्चन में देखते हैं इक्विटी प्रेफरेंस क्या क्या है हमारे पास. देखो दोनों है, इक्विटी शेयर है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख. एम आई करेक्ट? सो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4 लाख. सो मेरे पास मेरा इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल कितना है मेरे पास, 4 लाख. हाँ या ना? यस, 4 लाख. अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो हमने कैलकुलेट किया था कि नहीं ऊपर. सो मेरा आपको वहां से ये कॉपी करना है. ओके, आपका 3 लाख रिजर्व एंड सरप्लस है. ये टोटल करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 7 लाख. कितना आ रहा है, 7 लाख. देखो आपको क्या बोला है, 25% ऑफ ओन फंड, यानी कि 7 lakhs मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100. आपको पता है ना परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है. चलो अभी कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है. आप लोग खुद ही कैलकुलेशन करो, 1 सेकेंड के बाद आई विल बी डूइंग अ कैलकुलेशन. कैसे आएगा, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100. आपके पास कैलकुलेटर है तो सीधा 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 और परसेंटेज का साइन करो. चलो फास्ट बच्चों, देखो मैं भी कर लेती हूँ. सो इट इज 7, 1, 2, 3, 4, 5.
इंटू 25, देखो सीधा परसेंटेज का साइन किया तो कितना आ रहा है 1,75,000। क्या आ रहा है हमारा आंसर 1,75,000। बराबर है कि नहीं बच्चों, है ना। सो ये मेरा आ गया तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। एम आई करेक्ट। अब दूसरा, सॉरी, तीसरा क्या बोला है, ओन फंड और बोरोड फंड। देखो अभी ओन फंड तो मैंने कैलकुलेशन किया, हर बार मैं करते नहीं बैठूंगी। आपको दिख रहा है 7 लाख है, देखो ये आपका ओन फंड 7 लाख है ना। यस, तो आप यहाँ पे ओन फंड 7 लाख डाल सकते हो, जस्ट पुट ऑन 7 lakhs। उसके बाद आपका कोई बोरोड फंड है क्या, तो वो आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। बोरोड फंड क्या है आपका, देखो एक ही है, डिबेंचर्स। देखो 8 लाख है, कितना है डिबेंचर्स। एम आई करेक्ट। सो इसका क्या बोला है 50%। एम आई करेक्ट। सो आपको क्या लेना है 8 lakhs मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। ओके बच्चों, डिवाइड बाय 100। देखो है ना, लेस मिनिमम बोरो फंड तो 8 लाख। तो 8 लाख का 50% तो आपको ओरली बता सकते हो मिस, 4 लाख होगा ना मिस, क्या कैलकुलेटर यूज कर रहे हो मिस, सिंपल है ना। अब इसको जब हम माइनस करेंगे 7 लाख में से 4 लाख गया तो मेरा कितना बच रहा है 3 lakhs। यस और नो। सो ये मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट अमाउंट आ गया है विच इज 3 lakhs। अब चौथा बोल रहा है 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। देखो नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल आपका कितना है, 3 लाख को आप 10 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है। इसको क्लीन करना चाहिए कैलकुलेटर को। सो इट इज 3 लाख 1 2 3 4 5 इन डिवाइड बाय 10। तो आपका कितना शेयर्स आ रहा है 30,000 शेयर्स आ रहा है। कितना शेयर्स आ रहा है 30,000 शेयर्स, है ना। उसका मल्टीप्लाई बाय 25%, कितना आ रहा है आपका 7,500। कितना आ रहा है आपका 7,500, है ना। देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25% ऑफ द शेयर्स मैंने आपको बताया था, तो आपका कितना आ रहा है 7,500 आ रहा है। आपका ऑफर प्राइस कितना है 30 रुपीज है आपका ऑफर प्राइस। एम आई करेक्ट। सो इट इज 7,500 इंटू 7,500 into 30 rupees, that comes to 2,25,000। that is coming to how much 2,25,000, है ना। अब ये आपका आ गया चौथा। चलो अभी आपको मैंने क्या बोला, देखो हमारा क्वेश्चन में क्या है, लीस्ट क्या बोला है, लीस्ट ऑफ 1 2 3 4। लीस्ट मतलब जो सबसे कम है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ सबसे कम क्या है, बोलो मुझे सबसे कम क्या है 1,75,000, है ना। देखो ये 3 लाख है, ये 3 लाख है, ये 2,25,000 है। तो सबसे कम मेरा अमाउंट क्या आ रहा है 1,75,000। एम आई करेक्ट। सो लीस्ट बोला है, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो सबसे कम मेरा अमाउंट कितना है, इज दिस 1,75,000। ओके 1,75,000। नाउ स्टेप नंबर 4 क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको बाई करना है, तो दैट इज 1,75,000 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। देखो मैंने लिखा है ना स्टेप नंबर 5 का अमाउंट डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। सो 1,75,000 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, तो कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 8,333। कितना शेयर्स आ रहा है 833। तो आप कितना शेयर्स बाय करोगे 5, कितना आ रहा है 5,833। कितने शेयर्स आ रहे हैं 5,833, है ना। 5,833 आप शेयर्स मार्केट से बाय करोगे। आया आपको समझ में बच्चों। अब ये हो गया, आपने निकाल लिया। नाउ सी, ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब आपको इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज करनी होगी। तो आप जर्नल एंट्रीज कैसे करोगे, आपको पता है सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या आएगी, सॉरी, सबसे पहले आएगी ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए आप क्या लिखोगे,
इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है ना, मैंने सिखाया है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या आएगा आपका? डेबिट। 2 नहीं, प्रीमियम, प्रीमियम है ना, प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। 2 कहाँ पे हम डालते हैं? 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर, ये हमारी एंट्री हमेशा पक्की होती है, पता है ना आपको, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई है, हमने 5 प्रॉब्लम की है। नाउ लिसन बेटा, हम कितने शेयर्स बाय कर रहे हैं? हम लोगों ने ऑलरेडी, कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, हम कितने शेयर्स बाय कर रहे हैं? हम बाय कर रहे हैं 5833, हम 583 शेयर बाय कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, yes, that will come to 58,330. So this will be 58,330। सी इस प्रॉब्लम में जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई है, इसलिए वो अमाउंट अलग है। कोई बात नहीं, हम उस तरह से भी कर सकते। तो 5833 मल्टीप्लाई बाय, देखो आधा शेयर्स कभी नहीं खरीदा जाता है, पूरा के पूरा शेयर्स खरीदा जाता है, आपको पता है ना। यू कैन नॉट बाय द हाफ द शेयर, यू विल बाय ऑलवेज फुल शेयर। सो ये आ रहा है 111,660। सो ये आपका आएगा 11660। अमाउंट देखो बराबर आ रहा है 11660। और इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा दिया जाएगा? ये दोनों का टोटल दिया जाता है। एम आई करेक्ट? सो इट इज 5833 मल्टीप्लाई बाय 30। एम आई करेक्ट? सो देखो 1,74,990, मतलब एग्जैक्टली 1,75,000 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज पॉइंट में आंसर था, इसलिए कितना आ रहा है? 1,74,990। ओके, इस प्रॉब्लम में पूछा नहीं गया था, बट आई एम टीचिंग यू जर्नल एंट्री बिकॉज यू शुड नो कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती। हो गया 1,7,990। ओके, देखो खाली 10 रुपए का फर्क आ रहा है बिकॉज ऑफ पॉइंट के हिसाब से। ओके, उसके बाद हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। यू नो CRR कहाँ से क्रिएट होगा? देखो 5580 का है, हम सीधा जनरल रिजर्व से उठा लेते हैं ना बच्चों। एम आई करेक्ट? सो हम क्या करेंगे, आपको मैंने बोला था CRR हमेशा कौन से अमाउंट का होता है? जितने हमने परचेस किया है ना। मेरे पास 1 लाख है ना जनरल रिजर्व में, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 CRR अकाउंट। बच्चों आपको मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, CRR इज ओनली क्रिएटेड फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखना ये इक्विटी कैपिटल के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 58,330 58,330। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या करोगे? हाँ बच्चों, थर्ड इज आपको ये एडजस्ट करना है ना, प्रीमियम ऑन बायबैक। अब प्रीमियम ऑन बायबैक आपको मैंने पहले ही बोला है, प्रीमियम इज ऑलवेज विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। तो मैं यहाँ करती हूँ ताकि दोनों आपको प्रॉपरली दिखाई दे। सो इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। टू प्रीमियम ऑन
यस, तो द एंट्री क्या आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बायबैक अकाउंट। देखो हमें यहाँ पे बायबैक के अंदर हमने कितना लिया है, 1,11,1,660 हमारा बायबैक में बायबैक अकाउंट है। इधर मैंने लिखा नहीं, ओके। हाँ, बायबैक अकाउंट, यस। कितना अमाउंट है मेरा बच्चों यहाँ पे, क्या हो रहा है, कितना हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप देखो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1 लाख ही है, एम आई करेक्ट, लेकिन आपका वो ज्यादा आ रहा है, तो आप पूरा पहले तो 1 लाख पूरा, यस, आप पहले पूरा 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से यूटिलाइजेशन करोगे, 560 करो, नहीं, ओके। सो यर यू आर हैविंग सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास कितना है, 1 लाख रुपीज है, करेक्ट। लेकिन आपका प्रीमियम और बायबैक में आपने देखा, प्रीमियम और बायबैक में आपने देखा आपका अमाउंट है 1,16,660, तो आपके पास इतना पैसा कम पड़ रहा है। तो आपके पास जो कम पड़ रहा है, तो देखो हम लोगों ने फिलहाल बेटा जनरल रिजर्व को यूज किया था ना, तो हम लोग जनरल रिजर्व ही यूज कर लेते हैं, है ना। यस, जनरल रिजर्व अकाउंट, मैंने आपको बोला था अगर पैसा कम पड़ेगा तो हम लोग कहाँ से लेंगे, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस से ले सकते हैं या जनरल रिजर्व से ले सकते हैं, ओके। सो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम जनरल रिजर्व। कितना लेना है मुझे, 16,660, ओके स्टूडेंट्स, आपको कितना लेना है, 16,660, ओके। अगर बाई चांस कभी भी ऐसा होता है कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कम पैसा है, तो यू कैन आइदर टेक इट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व। मैंने फिलहाल आगे भी सीआरआर क्रिएट करने के लिए जनरल रिजर्व लिया है, तो यहाँ पे भी आई एम टेकिंग इट फ्रॉम जनरल रिजर्व, ओके। नाउ उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पेमेंट कर देना है। आपको किसको पेमेंट करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देखो कितना पेमेंट करना है आप लोगों को, यस, आपको इक्विटी शेयर होल्डर कितना पेमेंट करना है, 1,74,990, कितना पेमेंट करना है, 1,74,990। सो आप यहाँ पे लिखोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा ना आपके पास से, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ओके। कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं आप लोग, 1,74,990, 1,74,990, ओके। देखो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आ रहा है आपका जर्नल एंट्री। आपकी ये जर्नल एंट्री कॉमन है, जो मैंने आपको पहले सिखाई थी। पहले बायबैक का जो अमाउंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, देन यू विल क्रिएट अ जनरल सीआरआर। इस बार मैंने जनरल रिजर्व को यूज किया, यू कैन यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनी रिजर्व्स कैन बी यूज। तो आपने सीआरआर क्रिएट किया, उसके बाद आपको बायबैक का जो ये अमाउंट है उसको रेक्टिफाई करना है। बट एज यू हैव सीन कि आपके पास देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 1 लाख रुपया था, एम आई करेक्ट, लेकिन बायबैक में आपका कितना जा रहा है प्रीमियम, आपका प्रीमियम जा रहा है 1,16,660, तो जो बचा हुआ पैसा था मैंने यहाँ से ले लिया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर लिया, तो दैट इज कंप्लीटेड। नाउ बैलेंस शीट बनाना है, सो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। बैलेंस शीट मैंने आपको सिखाया है, 2-3 बैलेंस शीट सिखा दी है, एम आई करेक्ट। सो ये बैलेंस शीट आप खुद ही घर पे होमवर्क में बनाओगे, ओके। चलो, गुड, हैव अ गुड डे, थैंक यू। लर्न इट बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अगेन आपको पता है ये चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम में, 20 मार्क्स, ओके। चलो, थैंक यू।